Hello everyone, my name is Jyoti and this is my new YouTube channel in which we learn biology with very simplest and easiest way. And I wish you all supporting me and helping me. And in this video I am telling about all the things of cells. And before this I also made some short videos regarding this topic, but now in this video I summarize all the topics in a one para. Okay, so let's start. And here is my some handmade notes which I make from this book. This book is R.K. Pillai. I am telling about this book in next videos. So let's start. Here is my handmade notes in which I am write all the things about the cell. Cell wall, first seen by रॉबर्ट हुक in 1665. सेल की जो वॉल है वो सबसे पहले देखी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में एंड एंटोनी वॉन लुईकॉक टू विजुअलाइज लिविंग थिंग्स. और जो एंटोनी वॉन लुईकॉक थे उन्होंने लिविंग सेल को विजुअलाइज किया था. फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था वो कीमो हेटरोट्रॉफ्स था एंड सेल का जो इवोल्यूशन हुआ है वो 3 बिलियन ईयर एगो हुआ है. And the next things is aerobic bacteria evolved mitochondria. Aerobic means जो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की नीड होती है या फिर वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं तो उन्हें कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया. वो किससे इवॉल्व हुए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से. एंड फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट. फोटोसिंथेटिक मीन्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया. और इनका इवोल्यूशन हुआ है क्लोरोप्लास्ट से. ओके, एंड नाउ हियर वी कम टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल. साइटोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, साइटो मीन्स सेल. सो साइटोलॉजी इज़ द सेल्स स्टडी मीन्स सेल की स्टडी को, सेल के स्टडी मीन्स उसके कंपोजिशन स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं. एंड डिस्कवरी ऑफ सेल, जो सेल जो टर्म है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कॉइन किया गया था, क्योंकि इन्होंने ये किस में सीन किया था? सेल वॉल में सीन किया था. नाउ एंड जो लिविंग थिंग्स थी वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो विजुलाइज की थी एंटोनी वॉन लुईकॉक ने. और क्या क्या चीज़ें विजुलाइज की थी? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म, ये सारी लिविंग सेल्स हैं जो विजुलाइज की थी एंटोनी वॉन लुईकॉक ने. ओके, अब ये तो बात हमने कर ली सेल के बारे में. अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसकी जो डिस्कवरी है या उसको जो डिस्कवर किया है वो किया है रॉबर्ट ब्राउन ने. तो ये सेम है, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन, मतलब नेम थोड़ा सा सिमिलर है. रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की एंड रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की. ओके, एंड नाउ हियर वी कम सेल थ्योरी. सेल थ्योरी जो है वो प्रपाउंड, मतलब इसको दिया था मैथ्यूस स्केलेटन एंड थ्योडर स्वान. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी. And two important इस सेल थ्योरी में बताया गया था इन स्पाइट ऑफ द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल. क्या कहा गया है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद ये जो लिविंग सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं. एक तो ये बात कही गई थी. दूसरी, द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की. ये दो चीज़ें जो सेल थ्योरी में मैथ्यूस स्केलेटन एंड थ्योडर स्वान ने बताई थी वो ये दो हैं. एंड रुडोल्फ वर्च्यू एडेड द थर्ड प्रिंसिपल टू द सेल थ्योरी.
ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये रुडोल्फ वर्च्यू, ये जो दो हैं ये तो सेल थ्योरी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो स्केल्टन एंड स्वान ने दिए थे, बट एक थर्ड प्रिंसिपल दिया गया था, वो दिया गया था रुडोल्फ वर्च्यू के द्वारा। उन्होंने क्या किया था कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितनी भी सेल्स अराइज हुई हैं वो किसके डिवीज़न से अराइज हुई हैं, जो पहले जो सेल रही थी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले एक सेल रही होगी वो डिवाइड करके एक न्यू सेल को अराइज कर रही होगी, ये कहा था रुडोल्फ वर्च्यू ने। And viruses, the smallest acellular organism, are an exception to the cell theory। इसका मतलब क्या है, जो वायरसेस हैं वो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट क्या है, ए सेलुलर। इसे सेलुलर क्यों नहीं कहा गया है, ये सेल थ्योरी में क्यों नहीं आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि वायरस एक अच्छा खासा एक बड़ा टॉपिक है जिसको आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सेलुलर क्यों नहीं है, इसलिए इसे ए सेलुलर क्यों कहा गया है। और जब ये ए सेलुलर होता है इसलिए ये सेल थ्योरी का जो है वो एक एक्सेप्शन माना गया है। सो वायरसेस इज़ द स्मॉलेस्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, मतलब सेल थ्योरी वायरसेस पे अप्लाई नहीं होती है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ गलती हो इस वीडियोस में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं, एंड कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।